आज सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो धमतरी से सामने आई है। धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने रायपुर से आए युवकों पर जानलेवा हमला किया। 2 युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कुल 5 लोगों पर अटैक किया था। जो लोग रायपुर से धमतरी गए थे उन पर यह अटैक हुआ। हालांकि कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो जानकारी सामने आ रही है कि एक रेस्टोरेंट में के सामने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरह से 2 युवकों ने अपनी जान बचाई भागकर, लेकिन 3 युवकों को पीट कर उन्हें चाकू से वार कर मार दिया गया। हमले का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा की घटना सामने आई है। तो ढाबे में खाना खाते वक्त बताया जा रहा है कि किसी विवाद हुआ और विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कुल 9 आरोपियों ने मिलकर 5 लोगों को पर जानलेवा हमला किया, जिसमें से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी जानकारी सामने आई कि आसपास अंधेरा होने की वजह से और खेत होने की वजह से 2 लोग वहां जाकर छुपे और तब उनकी जान किसी तरह से बच पाई। ये भी जानकारी सामने आई है कि सभी मृतक रायपुर के रहने वाले हैं, जिन पर धमतरी के लोगों ने अटैक किया। धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने रायपुर से आए युवकों पर जानलेवा हमला किया, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 2 लोगों ने किसी तरह से खेत में छुपकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कारण क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ढाबे में खाना खाते वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी है। फिलहाल पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या उस वक्त वहां पर मौजूद दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद ये वारदात हुई है, या फिर कोई पुरानी रंजिश थी जिसके तहत बदमाशों ने घात लगाकर इन 5 युवकों पर अटैक किया। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया गया, ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ ही ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेजेस को इस वक्त खंगाला जा रहा है। देवेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या किसी तरह से कोई क्लू निकलकर सामने आया है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर वहां पर खाना खाते वक्त ही दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद उपजा? जी बता दूं, रायपुर से आए हुए थे 4 दोस्त हैं, वो धमतरी पहुंचे थे। पहुंचने के बाद ये ढाबा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी घटना स्थल है। यहीं आकर के वो खाना खाने के लिए होटल में जैसे ही प्रवेश कर रहे थे, तभी यहाँ जो बदमाश थे 8 की संख्या में बदमाश थे, 5 मधुराडीह के और 2 आसपास के गाँव के। तो ये आरोपी जो है लूट के इरादे से बाजू के जो ढाबा है वहाँ लूटपाट करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। उसी दरमियान ये जो मृतक है उन्होंने पूछा कि यहाँ खाना मिले या क्या। इसी बात पर की बहस होने लगी। बात तहस में हुई। उसके बाद बात में विवाद बढ़ता गया। बढ़ने के बाद जो बदमाश थे उन्होंने अपने पास रखे चाकू और खंजर से 3 की जो है हत्या कर दी। बता दूं, तीनों दोस्त हैं, रायपुर के रहने वाले हैं। एक तेजबहार, 2 संतोषी नगर के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। बता दूं, धमतरी में जिस तरह से बदमाश का हौसला बुलंद है आप देख सकते हैं। बता दूं, ये जो रोड है धमतरी से सिहावा जाने वाली रोड है, मेन रोड है। चहल पहल के जो क्षेत्र है वो वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो रायपुर से जिसे हम बात करते हैं। जी भैया, कहीं आप आते हैं मतलब ये रायपुर के रहने वाले हैं। रायपुर के लोगों को भी जानकारी मिली तो रात को लगभग 12 बजे के आसपास जानकारी मिली पड़ी और ये 3-4 दोस्त आए थे अपने दोस्त को लेने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर खाने के लिए शायद रुके होंगे। उसी बीच में घटना घटी है और हमारा जो भतीजा है वो अपने घर का इकलौता है। अभी घर में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा अपसेट है और आतंक की स्थिति है। और ये जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं ये हमारे लिए, परिवार के लिए और हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत कुछ डालती है। और मैं शासन से निवेदन करूँगा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए और कड़े से कड़ा रूप दिया जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले पे उचित देख रही होगी। तो घटनाएं बढ़ रही है। तीनों दोस्त थे और तीनों ही अपने दोस्त को लेने के लिए यहाँ आए थे, उससे मिलने के लिए जा रहे थे। देवेंद्र, इनसे ये भी पूछेगा क्योंकि देखिए ये पीड़ित पक्ष के परिजन बता रहे हैं आप जिस तरह से, क्या किसी पुरानी रंजिश की भी कोई आशंका यहाँ पर है? नहीं, ऐसा भी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रायपुर से यहाँ और इस प्रकार के लोगों की घटना होना एक थोड़ा सा हम लोगों को संदेह का वो दायरा लगता है। लेकिन क्योंकि अब
हमको पूरी जानकारी नहीं है। अभी पुलिस के द्वारा हमको जितनी जानकारी दी गई है हम केवल उतना ही जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे आसपास के लोग बता रहे हैं कि शायद यहाँ पर कोई लाइव टीवी वगैरह या बनाया है, लेकिन क्या कैसा है अभी अब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ बॉडी लेने के लिए, अभी हमारा उद्देश्य है कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे जो कार्रवाई हो सकती है। तो ये परिजन है जो रायपुर से पहुंचे हैं, जिनका जो आलोक है, उनके जो चाचा हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, सारा परिवार रहते से बहुत खुश है। बहुत ही दर्दनाक घटना है, बता दो। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा दर्दनाक घटना है, लेकिन देवेंद्र जो जिस ढाबे में ये पूरी घटना घटी, उस ढाबा संचालक से क्या कोई बातचीत हुई है? उनका कोई पक्ष सामने आया है? उन्होंने कुछ देखा हो? वहां पर मौजूद लोगों ने कुछ इस तरह की चीज देखी हो? जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ढाबा है वो फिलहाल अभी बंद है। देर रात्रि घटना के बाद जो है अभी ढाबा जो संचालक है वो यहाँ के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या थी और संभाला जाएगा। जी ठीक है, खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा देवेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि ढाबा संचालक का इस पूरे मामले में क्या कहना है, उसका पक्ष क्या है। पुलिस तमाम एंगल्स पे जांच कर रही है और IB24 की नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।